एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपनी माँ रेखा के साथ रहा करती थी। रेखा बहुत गरीब थी। वह सिलाई करके अपना घर चलाया करती थी और अंजलि के पिता राजू हर समय शराब पी के नशे में रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन, तू एक काम कर, मैंने ये सूट और लहंगा सिल दिया है, बस किसवानी काकी को दे आ और पैसे भी ले आना। और लहंगा अंजलि के हाथ में दे देती है और अंजलि उस लहंगे को देखती है और अपनी माँ से बोलती है, वाह माँ, कितना सुंदर लहंगा सिला है। अच्छा माँ, जब मेरी शादी होगी तो क्या आप मेरे लिए भी ऐसा ही लहंगा सिलोगी? तेरे लिए तो मैं इससे भी सुंदर लहंगा सिलूंगी। सच माँ? हाँ बेटा, अब जाकर सुहानी काकी को कपड़े दे के आ। रेखा के बोलने पर अंजलि तुरंत सुहानी के घर जाती है। जब सुहानी लहंगे को देखती है तो वह अंजलि से बोलती है, सच में अंजलि, तेरी माँ जैसा कपड़ा पूरे गांव में कोई नहीं सिलता। वो तो है पाकी। अच्छा पाकी, जल्दी से पैसे दे दो ताकि मैं घर जा सकूं। माँ घर पर अकेली होगी ना। इस तरह से अंजलि पैसे लेकर घर आ जाती है और जब घर आती है तो देखती है कि उसके पिता उसकी माँ को पीट रहे होते हैं। ये देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो माँ को। ये मेरे पैसे नहीं दे रही। अगर आपको शराब के लिए पैसे चाहिए तो आप खुद क्यों नहीं कमा लेते? आखिर माँ कब तक अकेली सिलाई करके इस घर को चलाएगी? आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। तो तू मेरी जिम्मेदारी याद दिलाएगी? इतना बोलकर उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। इस तरह से अंजलि भी अपनी माँ के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है और उनको ये बूढ़ी औरत दिखती है जो रो रही होती है। ये देखकर अंजलि और रेखा उस औरत के पास जाती है और अंजलि उस बूढ़ी औरत को बोलती है, अम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बेटा, तुम्हारी जैसे मेरी एक पोती थी जिसकी कल शादी थी, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई और ये लहंगा मेरी पोती का है। अब जब मेरी पोती इस दुनिया में नहीं रही तो मैं इस दुनिया में रह के क्या करूंगी? अम्मा, जाने वाले को भला कौन रोक सका, पर जो है हमें उसके साथ जीना सीखना चाहिए। तुम सही बोल रही हो बेटियां। अब मुझे अपनी पोती के बिना जीना होगा, पर यह लहंगा मुझे बार बार मेरी पोती की याद दिलाता है। इस तरह से बूढ़ी औरत उस लहंगे को वहीं रखकर रोती हुई आगे चली जाती है। जिसके बाद रेखा उस लहंगे को उठा के अंजलि से बोलती है, भगवान करे उस अम्मा का दुख कम हो जाए। माँ, ये लहंगा कितना सुंदर है, क्या हम इसे रख ले? नहीं, ये लहंगा अम्मा की पोती का है। हम किसी का लहंगा नहीं रख सकते, हमें उन्हें ही लहंगा वापस करना होगा। रेखा के कहने पर अंजलि अपनी माँ के साथ उस बूढ़ी अम्मा का पीछा करती है और उनका लहंगा वापस करते हुए बोलती है, अम्मा, ये आपका लहंगा, आप इसे वहीं भूल गई थी। वो बूढ़ी अम्मा बूढ़ी औरत से एक जवान लड़की में तब्दील हो जाती है। जिसके बाद अंजलि और रेखा से बोलती है, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं, मैं तो जादूगरनी हुई। मैं तो बस आप दोनों की ईमानदारी देख रही थी। सच में आप ईमानदार हो, इसलिए अब इस लहंगे को आप दोनों आपके पास ही रख ले। तो तुम वही जादूगरनी हो जो इस जंगल में रहकर गरीबों की मदद करती हो। हाँ, मैं बनी जादूगरनी हूँ, लेकिन लहंगा कोई साधारण लहंगा नहीं है, मर्जी जादुई लहंगा है। आप दोनों इस लहंगे को साफ हो जा सकती हो। इस तरह से वो जादूगरनी गायब हो जाती है। जिसके बाद अंजलि उस लहंगे से बोलती है, जादुई लहंगा, तू सच में जादुई लहंगा है तो तू हमें घर पहुंचा दे। इतना बोलते ही जादुई लहंगे में से तेज रोशनी निकलती है और अंजलि अपनी माँ के साथ घर पहुँच जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसके पिताजी नशे में बेहोश पड़े हैं। अंजलि ये देखकर फिर से एक बार जादुई लहंगे से बोलती है, जादुई लहंगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी नशा छूट दे और काम करने लगे।
इतना बोलते ही एक और बार फिर से जादुई लहंगे में से तेज रोशनी निकलती है, पर इस बार अंजलि को इस लहंगे का कोई जादू नजर नहीं आता। अगली सुबह अंजलि रेखा देखती है कि राजू तैयार हो चुका है और कहीं जा रहा है। देखकर रेखा राजू से बोलती है, आज आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ रेखा, मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत समय शराब पीने में बेकार कर दिया, इसलिए मैं अब काम देखने जा रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इतना कमाऊँगा कि एक दिन अपनी अंजलि की शादी बहुत अच्छे घर में कराऊँगा। राजू का बदला हुआ रूप देखकर रेखा को विश्वास नहीं होता, जिसके बाद अंजलि और रेखा का विश्वास जादुई लहंगे पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जादुई लहंगे की वजह से अंजलि के घर की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है।